वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों अभी तक हम चल रहे थे आपके बल घर्षण तथा दाब। कौन सा चैप्टर था? बल घर्षण तथा दाब। इस चैप्टर में चल रहे थे जो कि आपका चैप्टर नंबर 8 है। तो इसमें हमने बल के बारे में भी काफ़ी चीज़ें पढ़ ली थी, घर्षण के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ ली थी, और अब घर्षण से संबंधित कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि घर्षण से क्या हानियाँ हैं, घर्षण कम करने के क्या उपाय हैं और घर्षण से हमें क्या लाभ होता है। तो इस वीडियो में हम सब इन सब चीज़ों के बारे में आज समझेंगे कि घर्षण से क्या हानियाँ होती हैं। तो देखते हैं बच्चों, हमने पिछले वीडियो में समझा था कि बातें कि घर्षण हमारे दैनिक जीवन के लिए या हमारे पूरे संपूर्ण जीवन के लिए घर्षण बहुत ही आवश्यक है, और घर्षण के बिना हम कई सारे कार्य कर भी नहीं सकते हैं। तो देखते हैं बच्चों, घर्षण से क्या हानियां हैं। घर्षण से बच्चों क्या हानियां होती हैं? घर्षण के समय मतलब जब दो मशीनी पार्ट से या दो वस्तुएं किसी मशीन के दो पार्ट से आपस में जब संबंधित हो मतलब एक दूसरे से जुड़कर या एक दूसरे के ऊपर फिसल कर वर्क करते हैं, तो क्या होता है कि दोनों जो पार्ट्स होते हैं मशीनरी, उनके दोनों पार्ट से क्या होते हैं बच्चों? घिसते हैं। घिसने के कारण से क्या होते हैं? उन मशीनरी पार्ट से या मशीन के पार्ट्स में क्या होता है बच्चों? वो मशीन के पार्ट से धीरे धीरे टूट फूट जाते हैं। क्या हो जाते हैं? टूट फूट जाते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जैसे साइकिल ही चलाते हैं तो क्या होता है कि जो हमारे साइकिल्स के पहिए में कोन और छर्रे लगे होते हैं, क्या लगे होते हैं? कोन और छन्ने, कोनी जिसे बोलते हैं, वो क्या होते हैं? धीरे धीरे वक्त के साथ में वो घिस जाते हैं, कट जाते हैं, टूट फूट जाते हैं। और इसी तरह से क्या होता है बच्चों? इसी तरह से हमारे जो जैसे बड़ी बड़ी मशीनें हैं, बड़ी बड़ी मशीनों में क्या होता है देखते हैं, जैसे कि जहाँ पे आटा की मशीनें हैं, गेहूं की पिसाई होती है, तथा जहाँ पे राइस मिल्स हैं वहाँ पर भी ऐसा ही होता है कि वहाँ पे जो मशीनी पार्ट्स दो मशीनी पार्ट्स आपस में मिलकर पावर का या शक्ति का ट्रांसमिट करते रहते हैं, मतलब एक चीज़ स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाते रहते हैं, तो वे क्या होती हैं? वे दोनों आपस में घिस जाते हैं। आगे देखते हैं ऊर्जा क्षति। क्या चीज़ बच्चों? ऊर्जा की हानि होती है। क्या होती है? ऊर्जा की हानि होती है। कैसे? जब दो पार्ट्स एक दूसरे में घिसकर या एकदम सट कर चलते हैं तो क्या होता है? उनके अणुओं के बीच में क्या लगता है? प्रतिरोध उत्पन्न होता है। क्या होता है? प्रतिरोध उत्पन्न होता है, जिससे कि जो ऊर्जा मशीन उत्पन्न कर रही है, जो मशीन को दी जा रही है पूरा ऊर्जा, वो क्या हो रही है? डायरेक्ट पूरी मशीन को, या कह सकते हैं उससे पूरा कार्य ना होकर वो काफ़ी हद तक उन पार्ट्स में ही ख़त्म हो जाता है। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि घर्षण के कारण से क्या हो जाती है? दी जाने वाली जो ऊर्जा है उसकी हानि हो जाती है, क्षति हो जाती है। आगे है घर्षण के कारण से ही हम लोग जो जूते या चप्पल या कोई अन्य चीज़ पहनते हैं या यूज करते हैं जो कि एक दूसरे पर रगड़ कर चलती है, तो वो क्या हो जाती है? उनके सोल मतलब जूते या चप्पल के सोल से क्या होते हैं? धीरे धीरे प्रयोग करने से घिस जाते हैं। ये क्या होते हैं? ये घर्षण बल के कारण से उनकी हानियाँ होती हैं। और इसके बाद क्या है? जैसे कि सड़कों पर वाहन चलते हैं। क्या चलते हैं? वाहन, जैसे बस है, टू व्हीलर्स हैं, थ्री व्हीलर्स हैं, साइकिल्स हैं, कुछ भी है जो वाहन चलते हैं, ये क्या होते हैं? सड़कों के बीच तथा उन वाहनों के टायरों के बीच में जो तल संपर्क में आ रहे हैं, उनके बीच घर्षण होने के कारण से क्या होता है बच्चों? वे जो टायर्स हैं, कौन? सड़कों और वाहन के जो टायर हैं, उनके क्या हो जाते हैं बच्चों? टायर घिस जाते हैं। किसके? वाहनों के टायर्स घिस जाते हैं। घर्षण कम करने के उपाय इसी प्रकार से और भी ले सकते हैं हम लोग। जैसे क्या होता है कि जैसे आप लोग बच्चों देखते हैं कि कुएं पर, क्या चीज़? कुएं पर पानी निकालते हैं। किससे? रस्सी की सहायता से। बाल्टी कुएं में डाल दी गई घिरने के ऊपर, और बार बार जब हम घिरने से निकालते रहते हैं तो जहाँ पर भी रगड़ खाती रहती है, कौन? रस्सी घिरने पे, घिरने के जहाँ भी लगे वहाँ पर क्या होगा? धीरे धीरे वो कटती जाती रहती है। ऐसा इसलिए होता है, ये घर्षण के कारण से ही होता है, क्योंकि बार बार रस्सी उस पर फ्रिक्शन करते हैं, उस पर घिसती रहती है। आगे देखते हैं बच्चों, घर्षण कम करने के उपाय। घर्षण कम करने के क्या उपाय हो सकते हैं? देखिए, पहला उपाय है सतहों को चिकना बना करना। क्या चीज़? सतहों को चिकना बनाना। मतलब किन सतहों को? उन सतहों को, मतलब जहाँ पर दो वस्तुएं के तल आपस में कांटेक्ट हो रहे हैं, संपर्क में आ रहे हैं, उन सतहों को हम क्या कर सकते हैं बच्चों? उन सतहों को हम
चिकना बना सकते हैं या उस पर पॉलिशिंग कर सकते हैं, जहाँ तक हो सके संभव है। आगे है लुब्रिकेंट का यूज करके, किसका? लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट क्या होता है? स्नेहक पदार्थों का। स्नेहक क्या होते हैं? पॉलिशिंग में यूज किया, मतलब जब दो पार्ट्स जहाँ पर एक दूसरे को मिल रहे होते हैं उनके बीच ज़्यादा घर्षण बल ना हो, मतलब उनके बीच घर्षण बल को कम किया जा सके, इसके लिए जल है, तेल है, वायु है तथा ग्रेफाइट का चूना है। इन सब लुब्रिकेंट का यूज करके क्या कर सकते हैं बच्चों? हम घर्षण बल के मान को कम कर सकते हैं, जिससे कि हमारे पार्ट्स खराब नहीं होंगे। आगे देखते हैं बियरिंग का यूज करके। किस चीज़ का? बियरिंग का यूज करके। जहाँ पर फिसलने वाली चीज़ें होती हैं, एक दूसरे के ऊपर सट के चलने वाली होती हैं, वहाँ पर हम सर्पी घर्षण ना लगाकर वहाँ पर बियरिंग का यूज करके क्या कर सकते हैं बच्चों? वहाँ पर हम घर्षण बल का मान घटा सकते हैं, क्योंकि सर्पी घर्षण में क्या होता है? एक दूसरे पर पूरा क्या होता है? सतह फिसल कर चलती है। लेकिन क्या होता है, यदि हम बियरिंग का यूज करते हैं तो एक ही पॉइंट पर, मतलब एक लिमिटेड पॉइंट पर ही क्या होता है? वो बल पारेषण होता है, उस बल को एक दूसरे से ट्रांसमिट किया जा सकता है। तो इसलिए क्या होता है बच्चों? बियरिंग का यूज करने से घर्षण बल का कमी आ जाती है। तथा क्या है? वायु तथा जल के प्रतिरोध, मतलब ऐसे चीज़ें जो वाहनें हैं, यदि वो वायु तथा जल में चलती हैं या उनमें प्रतिरोध उत्पन्न होता है, तो ऐसे वस्तुओं का आकार धारा रेखी करना चाहिए। क्या चीज़? धारा रेखी करना चाहिए, मत अर्थात आगे की ओर पतली नोक की जैसी आकृति और पिछले ऐसा आकार बनाना चाहिए। जैसे देखिए कैसा? धारा रेखी मतलब ऐसा, आगे नुकीला हो और पीछे ब्रॉड, पीछे चौड़ा होता जाए। आगे का हिस्सा चौड़ा नहीं होना चाहिए, आगे का नुकीला, पीछे भले ही चौड़ा होता जाए। तो इस तरह से धारा रेखी वस्तुओं का आकार बनाना चाहिए, जिससे कि हमें जल तथा वायु का प्रतिरोध कम किया जा सके। आगे देखते हैं घर्षण बल के लाभ। क्या है बच्चों? घर्षण के क्या लाभ होते हैं? घर्षण के देखते हैं लाभ। पहले ही बताया गया था कि घर्षण के क्या होता है? घर्षण के द्वारा हम किसी वस्तु को क्या कर सकते हैं? पकड़ सकते हैं। ये जैसे हमने पेन पकड़ा है, बिना घर्षण बल के ये संभव नहीं है। यदि इसको चिकना बना दिया जाए और हमारे जो हाथों में, हथेलियों में जो ये छोटे छोटे खाने हैं, ये क्या करते हैं? फ्रिक्शन को बढ़ावा देते हैं। यदि ये नहीं होते तो क्या होता? ये हमारे हाथों से छूटकर गिर जाता। ठीक है, तो ये किस लिए संभव है? किसी वस्तु को पकड़ने में घर्षण बल का अहम योगदान है। आगे देखते हैं क्या है? ब्रेक लगाने में। क्या चीज़? किसी गतिशील वस्तु को रोकने में या ब्रेक लगाने में क्या किया जाता है? घर्षण बल का बहुत ही अहम रोल है, क्योंकि घर्षण बल के द्वारा ही किसी गतिशील वस्तु या गतिमान वस्तु को जब चाहे हम रोक सकते हैं। कब? ब्रेक लगाकर। आगे देखिए, घर्षण बल के द्वारा ही हम कागज़ों पर लिख सकते हैं तथा बोर्ड्स पर लिखा जा सकता है। ये सभी कैसे संभव होता है? घर्षण बल के ही कारण संभव होता है। यदि घर्षण बल नहीं होता तो बच्चों क्या होता कि हम कागज़ पर लिख भी नहीं पाते और बोर्ड पर भी नहीं लिख पाते। यह तभी संभव है। आगे देखते हैं बच्चों, पुर्जों को गति देने पर जो मशीनरी हैं, मतलब मशीन के दो भाग, चाहे वो किसी शाफ्ट द्वारा हो या किसी पुली द्वारा या किसी पट्टे द्वारा हो, उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? शक्ति का पारेषण एक अंग से, मशीन के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कर सकते हैं। किसके द्वारा? घर्षण के ही द्वारा कर सकते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, जैसे कि किसी लकड़ी के पार्ट्स हुआ, उसमें आपको कील गाड़नी है या कील ठोकनी है या दीवार में ही कील गाड़नी है। यह कब संभव हो सकता है? यह केवल घर्षण बल के कारण ही संभव है। नहीं तो क्या होगा? यदि घर्षण बल नहीं लगा होगा तो क्या हो सकता है बच्चों कि जो कील हम लकड़ी के अंदर ठोकेंगे, लकड़ी के गुटके में ठोकेंगे या दीवार में ठोकेंगे, वो क्या हो जाएगी? ढीली होकर निकल आएगी पुनः। तो जाम होने के लिए क्या होना? घर्षण बल जरूरी है। आगे देखते हैं, रस्सी व धागे में गांठ बांधने के लिए। किसके लिए? घर्षण बल के द्वारा ही किसी भी रस्सी या धागे में गांठ बांधना पॉसिबल हो सकता है। नहीं तो क्या होगा? वो क्या होगा? फिसल के खुल जाएगी या गांठ बांध ही नहीं सकते हैं उसमें। आगे देखते हैं, घर्षण बल के द्वारा हम माचिस की तीली का क्या करते हैं? माचिस के डिब्बे के ऊपर रगड़ कर
फिसल कर क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, या घर्षण करके माचिस की तीली को जलाते हैं। तो यह कैसे संभव है, घर्षण बल के द्वारा ही माचिस की तीली को जलाना संभव है। इस प्रकार से ये क्या होता है, घर्षण बल के हमारे विभिन्न तरह के लाभ हैं। आगे देखते हैं दाब के बारे में पढ़ते हैं हम लोग कि दाब या प्रेशर क्या होते हैं। दाब या प्रेशर क्या होता है। दाब किसी वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, क्या चीज़, दाब क्या होता है, किसी वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला वह बल होता है। क्या होता है, किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर, क्या चीज़, किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला बल ही क्या होता है, दाब होता है। क्या होता है, दाब होता है, जो कि एक निश्चित क्षेत्रफल पर ही कार्य करता है। क्या करता है, एक निश्चित, जैसे कि हमने यहाँ पे एक आकृति बना रखी है, कोई गुटका है या कोई लकड़ी का टुकड़ा ही मान लेते हैं, उस पर कील ठोकनी है हैमर की सहायता से, हथौड़े की सहायता से। तो क्या है, ऊपर का जो चौड़ा भाग है, मत्था जिसे बोलते हैं, उस पर क्या है, हम हैमर के हथौड़ों के चोट मारेंगे और वो क्या होगा, उसका जो नुकीला पार्ट मतलब एकांक क्षेत्रफल वो क्या होगा, इसके अंदर इंसर्ट करेगा, प्रवेश करेगा। यदि उल्टा कर देते तो क्या होता, प्रवेश नहीं करता, तो एकांक क्षेत्रफल नहीं रह जाता। इस प्रकार देखते हैं दाब बराबर क्या होता है बच्चों, बल बटे क्षेत्रफल। क्या चीज़, बल बटे क्षेत्रफल। बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन को एन से प्रदर्शित किया जाता है। क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर होता है या सेंटीमीटर स्क्वायर कह सकते हैं, तो हम यहाँ मीटर स्क्वायर ही लेते हैं। और 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बराबर 1 पास्कल के भी होता है ये बल का जो कि है मात्रक है सभी। आगे देखते हैं बच्चों, दाब के द्वारा क्या होता है, दाब के द्वारा हम किसी वस्तु की आकृति एवं आकार को भी परिवर्तित कर सकते हैं। दाब के बहुत सारे उदाहरण, जैसे क्या है कि कई सारे पेपर्स को इकट्ठा करना, या उसमें पिंच डालना, या उसमें पंच मारना, ठीक है, दाब के द्वारा ही क्या कर सकते हैं हम, दाब के द्वारा क्या कर सकते हैं, बड़े बड़े सिलेंडरों में क्या कर सकते, छोटे छोटे सिलेंडरों में बहुत ज़्यादा सारे गैसेस भर सकते हैं। ये सब दाब के कारण ही संभव है। आगे देखते हैं दीवारों पर दाब या दाब मापन कैसे होता है। देखिए क्या होता है बच्चों कि जैसे बहुत सारे बाढ़ या डैम्स होते हैं या बांध होते हैं, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर भी जल का जब ठहराव होता है, जल का रुकाव होता है, तो क्या होता है बच्चों, वहाँ पर भी जल द्वारा दीवारों पर दाब लगाया जाता है या दाब लगता है। तो उन दाब के प्रभाव से दीवारें ना टूटे या वह बांध ना ढह जाए या ना टूट जाए, तो उसके लिए क्या किया जाता है कि दीवार को नीचे से, कैसे बच्चों, दीवार को नीचे से, जैसे इसको ही बनाना है हमें, तो नीचे से क्या करते हैं बच्चों, चौड़ा बनाते हैं और ऊपर से और पतला करते जाते हैं, क्योंकि दाब का मान नीचे की ओर सबसे ज़्यादा होता है। क्या होता है, नीचे की ओर सबसे ज़्यादा होता है और ऊपर की ओर सबसे कम होता है। इस प्रकार से दीवारों पर क्या होता है बच्चों, यहाँ पर दाब का वैल्यू ज़्यादा आएगा, मतलब दाब बहुत ज़्यादा होगा, और ऊपर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे दाब का मान कम होता जाएगा। इसी प्रकार द्रव का दाब मापने के लिए एक यू आकार की ट्यूब कह सकते हैं या कांच की नली होती है, जिसको क्या बोलते हैं, बैरोमीटर। क्या बोलते हैं बच्चों, बैरोमीटर। इस प्रकार से जो जल का दाब है बैरोमीटर की सहायता से मापा जाता है। तो बच्चों आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर से जो बल, घर्षण तथा दाब है उससे संबंधित हम चीज़ों को पढ़ेंगे। तो साथ साथ बने रहिए, आप लोग पढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।